नमस्कार साथियों जीके ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों जीके ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आज का विषय है भारत का भूगोल। आज हम भारत का भूगोल के विषय में पढ़ेंगे। भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? टू 2.4%। कितना है? 2.4%। नेक्स्ट, आकार की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? 16.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर। कितनी है? 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। नेक्स्ट, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 9। कितने हैं? 9। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा। गोवा की। नेक्स्ट, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप केमोरिन। केप केमोरिन। नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
भारत का दक्षिणम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? कौन अलग करता है? पंबन चैनल, पंबन चैनल। नेक्स्ट, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका। नेक्स्ट, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। नेक्स्ट, दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। नेक्स्ट, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। अगला, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। अगला, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी तट, समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट, कोंकण तट के नाम से। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से, मालाबार तट के नाम से। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? राइट आंसर है आपका बी, गांधीनगर। नेक्स्ट, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? राइट आंसर है आपका बी, मणिपुर। नेक्स्ट, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का। नेक्स्ट, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं तो 92 पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? स्थानीय समय होगा 10.38 पूर्वाह्न। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? नहीं मिलती है सी, मणिपुर। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? प्रबल से। नेक्स्ट, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। नेक्स्ट, भारत का अक्षांशीय व देशांतर विस्तार कितना है? 8 अंश 4 उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 अक्षांश 7 पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है?
भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68° पूर्वी गुजरात। नेक्स्ट, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। नेक्स्ट, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झील की दूरी तय है? 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और अंडमान कार निकोबार। नेक्स्ट, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट, भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा। किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? राजस्थान। कहाँ स्थित है? राजस्थान। नेक्स्ट, भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82°36 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। कितना है? 11%। नेक्स्ट, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? 43%। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। अगला, भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड ने किया था, इसलिए इसे डूरंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। बांग्लादेश कितनी है? 4096। चीन 3917। पाकिस्तान 3310। नेपाल 1752। म्यांमार 1458। भूटान 587। अफगानिस्तान 80। नेक्स्ट,
भारत के पर्वत, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? वलीत पर्वत। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? हिमालय। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में। नेक्स्ट, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, कौन सी है? राइट आंसर है आपका ए, अरावली। अगला, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? कंचनजंगा, सिक्किम। क्या नाम है? कंचनजंगा, सिक्किम। नेक्स्ट, हिमालय की उत्पत्ति किस भू से हुई है? टेथिस। किससे हुई है? टेथिस। नेक्स्ट, हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। नेक्स्ट, हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? मीटर पश्चिम में। नेक्स्ट, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून। नेक्स्ट, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट, उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? नंदा देवी। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम नंदा देवी है। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? सेनोजोइक। सेनोजोइक। नेक्स्ट, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। नेक्स्ट, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। नेक्स्ट, अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। नेक्स्ट, पश्चिम घाट क्या है? एक भ्रंश कगार। इस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अनाई मुदी। अनाई मुदी। नेक्स्ट, पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? महेंद्रगिरी। नेक्स्ट, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? कॉर्डरमम। कॉर्डरमम। नेक्स्ट, कॉर्डरमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है, राइट आंसर है आपका सी, केरल एवं तमिलनाडु। केरल एवं तमिलनाडु। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? पारसनाथ। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में।
नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडिल पीक, सैडिल पीक। नेक्स्ट, नर्मदा और तप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? सतपुड़ा। कौन सी पहाड़ी स्थित है? सतपुड़ा। नेक्स्ट, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट, सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला, छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? एक संप्राय भूमि, एक संप्राय भूमि। नेक्स्ट, पार भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितनी है? हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। नेक्स्ट, कोडाइकनाल, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, पालनी। नेक्स्ट, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में। नेक्स्ट, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर है? हिमालय। अगला, किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? आरावली। के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। नेक्स्ट, नाथुला और जेलप्ला, जेलप्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नेक्स्ट, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। अगला, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में। अगला, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तमिलनाडु और केरल राज्य को। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट, खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। नेक्स्ट, सिप किला, बिरला और पचला दर्रे किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला, बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, नथुला दर्रा, नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को। भारत और चीन को। नेक्स्ट, सिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? सतलज नदी घाटी में। सतलज नदी घाटी में। नेक्स्ट, जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को। बनिहाल दर्रे को। नेक्स्ट, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा। नेक्स्ट, थालघाट, पालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? पश्चिम घाटी में। पश्चिम घाट में। नेक्स्ट, आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? खैबर दर्रे से। खैबर दर्रे से। नेक्स्ट, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला, ऑफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम में। अगला, आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को। नेक्स्ट,
चंगला दर्रा किस को जोड़ता है? लद्दाख को तिब्बत से। अगला, दिहांग दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पीर पंजाल। नेक्स्ट, लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तरांचल में। कहाँ स्थित है? उत्तरांचल में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है आपका ए, नाथुला दर्रा। दर्रे व राज्यों को सुमिलन निम्न प्रकार हैं। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। हिमालय में हिम रेखा बीच में स्थित है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय के हिम नदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, राइट आंसर है आपका सी, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। मिलान हिमनद किस प्रक्षेप में स्थित है? कुमायूं प्रक्षेप में। नेक्स्ट, जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम नेपाल में। नेक्स्ट, रीमो पुनमा और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कश्मीर में।